दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज पंडित। पॉलिटिकल टॉक्स विद मनोज पंडित में आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर, बिहार चुनाव में 2025 में कौन किस पर है भारी, इसके लिए ये वीडियो जरूर देखें। बिहार में राजनीति का पारा चढ़ चुका है। एक तरफ हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी के युवा नेता, और दूसरी ओर हैं प्रशांत किशोर, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले। 2025 में बिहार की सत्ता पर किसका कब्जा होगा, आइए जानते हैं इस दिलचस्प टक्कर की पूरी कहानी। शुरुआत करते हैं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव युवा जोश या विरासत का बोझ। तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तेजस्वी ने बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं को मुख्य मुद्दा बनाया। यादव मुस्लिम वोट बैंक में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। बार बार महागठबंधन में कलह, खुद की पार्टी में अनुशासन की कमी, केवल जाति समीकरण पर निर्भरता रखते हैं। आइए अब जानते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में। रणनीति का मास्टर प्रशांत किशोर, रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने कई बड़े नेताओं को चुनाव जिताया है, मोदी से लेकर ममता तक। लेकिन अब वो खुद मैदान में उतर चुके हैं बिना किसी सहारे के, और उन्होंने अपना दल बना लिया है। जन स्वराज यात्रा के जरिए हजारों किलोमीटर की पदयात्रा वो कर रहे हैं। गांव-गांव में लोगों से सीधी बातचीत कर रहे हैं। सिस्टम को बदलने का वादा, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट देने के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर यानी पीके की राह इतनी आसान नहीं है। कोई परंपरागत वोट नहीं है। संगठन अभी विकसित हो रहा है। चुनावी अनुभव बतौर प्रत्याशी का नहीं है। बात आती है जनता किसका साथ देगी। तेजस्वी यादव जहां जातीय समीकरण और महागठबंधन पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर नई राजनीति का चेहरा बनते जा रहे हैं। अगर चुनाव आज हो जाए तो तेजस्वी को मिलेगा युवा और परंपरागत वोट, और पीके को मिलेगा बदलाव की चाह रखने वाली जनता का साथ। दोस्तों, तेजस्वी यादव की हम बात करें तो उन्होंने पिछले 5 सालों में खुद को एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित किया है। आरजेडी को सबसे मजबूत पार्टी बनाकर दिखाया है। युवाओं और बेरोजगारी और शिक्षा को चुनावी मुद्दा बनाया है। यादव मुस्लिम वोट बैंक में गहरी पकड़ दिखाई है। महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन कई सारी चुनौतियां हैं जिन पर हम पहले भी बता चुके हैं। गठबंधन में कलह है, भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीतिक छवि उन पर भारी पड़ती है। पीके जैसे नए चेहरे से सीधी चुनौती है। जिधर दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अब नेता, पार्टी और संगठन सब कुछ तैयार कर चुके हैं। प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं है, उन्होंने जन स्वराज को एक राजनीतिक पार्टी का रूप दे दिया है। बिहार के लगभग हर जिले में संगठन खड़ा हो चुका है। हजारों युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सीधा जुड़ाव है। जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास और सुशासन पर फोकस कर रहे हैं। पीके की ताकत, ग्राउंड कनेक्शन, सिस्टम में बाहर की सोच, जनता से सीधा संवाद जा जाके कर रहे हैं। उनके कई वीडियो देखने को आ रहे हैं कि वो कीचड़ में सने हुए हैं और उसके बाद भी लोगों से जन संवाद कर रहे हैं। ये उनकी स्ट्रेंथ मानी जा रही है। परंतु उनकी चुनौतियां हैं। पहली बार चुनाव मैदान में है। जातीय समीकरण की पकड़ तेजस्वी जैसी नहीं है, तो इस बार उनकी अग्नि परीक्षा है। 2025 की असली टक्कर बदलाव बनाम विरासत है। बिहार की राजनीति इस बार 2 चेहरों की सीधी टक्कर बनी हुई है। एक तरफ तेजस्वी यादव जिनके पास अनुभव, वोट बैंक और गठबंधन है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जिनके पास विजन, जमीनी संगठन और जनता का सीधा जुड़ाव है। अगर पीके ने सही उम्मीदवार खड़े किए और सोशल मीडिया प्लस ग्राउंड कनेक्शन से जनता तक अपनी बात पहुंचाई, तो इस चुनाव को त्रिकोणीय बना सकते हैं और शायद सत्ता का गणित भी बदल सकते हैं। क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर सबसे बड़ा चेहरा साबित होंगे, या पीके बिहार की राजनीति को एक नया
रास्ता दिखाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आप किसको समर्थन करते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं 2025 चुनाव में, या कोई अन्य विकल्प आप सोच रहे हैं कि उसके साथ जाने से बेहतर भविष्य होगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए पॉलिटिकल टॉक्स विद मनोज पंडित। हम नई वीडियो लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।